तो देखिए स्टूडेंट, आपके सामने है क्लास 10th के मैथ के 6वें लेसन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में दिया गया है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है, ठीक है, यह एक त्रिभुज है। त्रिभुज का नाम मान लीजिए कि एबीसी है, ठीक है। कह रहा है कि इस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मान लीजिए एबी और एसी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यह है, ठीक है। मान लीजिए कि डी और ई इसका क्या है, मध्य बिंदु है। डी मध्य बिंदु मतलब एडी और बीडी आपस में बराबर है, और ई मध्य बिंदु होगा तो एई और सीई आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। देखिए इसने क्या बोला है कि इस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरे भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। आपको क्या प्रूफ करना है कि डीई बीसी के समांतर है। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए प्रूफ करते हैं। पहले लिखेंगे चूंकि डी तथा ई क्रमशः ए बी तथा एसी के मध्य बिंदु हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, डी और ई क्रमशः ए बी और एसी का क्या है, मध्य बिंदु है। डी ए बी का मध्य बिंदु है और ई आपका क्या है, एसी का मध्य बिंदु है। इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर डी मध्य बिंदु होगा तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। आप लिख सकते हैं एडी बराबर बीडी, ठीक है। तथा अगर ई मध्य बिंदु होगा तो एई और सीई आपस में बराबर होगा, तो आप लिख सकते हैं एई बराबर सीई। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, एडी, देखिए यहाँ गुणांक एक आपका छिपा होता है, ठीक है। तो ये बीडी आपका बटे में आ जाएगा, बीडी आ जाएगा बटे में, तो यहाँ क्या बचेगा, एक, ठीक है। आप फिर तीसरा गुणा करेंगे तो ऊपर वाला आपको मिल जाएगा। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो गया एई और बटे में आ जाएगा आपका सीई, बराबर क्या बचेगा तब, एक। यहाँ भी एक बचेगा और यहाँ भी एक बचेगा। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए और इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए समीकरण 1 और 2 से देखिए आपको क्या मिलेगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 से ध्यान दीजिएगा, यह भी आपका 1 के बराबर है और यह भी आपका 1 के बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 का दायां पक्ष आपस में क्या है, बराबर है, तो बायां पक्ष अवश्य बराबर होगा। समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा आपको, एडी बटे बीडी बराबर एई बटे सीई, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप फिगर में ध्यान दीजिएगा, देखिए एडी बटे बीडी बराबर एई बटे सी। ऐसा कब होता है, आप थेल्स प्रमेय पढ़े होंगे, जब त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींचते हैं तो शेष दो भुजाओं को वह समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। और यहाँ आपका समान अनुपात में विभाजित है, इसका मतलब ए डी बीसी के क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है। तो अगर इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर है तो आप बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, क्या बोल सकते हैं कि डी आपका बीसी के समांतर होगा, लिख देंगे। इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या बोल सकते हैं आप कि डीई आपका बीसी के क्या है, समांतर है। देखिए डी किसके समांतर है, बीसी के समांतर, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपको प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। आपको यही प्रूफ करना था कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती, मतलब डी को आपको बीसी के समांतर प्रूफ करना था और आपने डी को बीसी के समांतर प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि एक क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।